हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए, जो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजीसी की तरफ से प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को चेंज किया गया है, कर दिया गया है। प्रोफेसर अभी जो प्रोसेस रहती थी विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो लेक्चरर या प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था वो चेंज कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चेंज हो गई है। सो जो भी कैंडिडेट प्रोफेसर बनना चाहते थे, क्योंकि अभी तक जो हम रूल देखें तो काफ़ी कुछ था उसमें, आपका ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, इसके बाद आपका जो नेट एग्ज़ाम भी आपको क्वालिफाई करना है। एंड सब्जेक्ट को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था कि ग्रेजुएशन में हमारा अलग सब्जेक्ट है, पीजी में हमारा डिफरेंट है और पीएचडी में अलग सब्जेक्ट है, तो हम किस सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सारा सब कुछ जो मामला था ना, जिसको लेकर के कैंडिडेट को बहुत कन्फ्यूज़न रहता था, उनको लेकर के यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसको लेकर के यहाँ न्यू गाइडलाइन यूजीसी लेकर आ चुका है। काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब आपका प्रोफेसर बनना आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद सीधे बनेंगे प्रोफेसर। तो यूजीसी की तरफ से जो न्यू रूल आया ना, उसमें ये भी एक ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या है सारा सब कुछ हम आगे ऑफिशियल जो अपडेट आया है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं क्या क्या चेंजिंग है, क्या बदलाव किए गए अभी तक जो प्रोसेस थी उसमें, और अब जो न्यू रूल आ गया है इसमें क्या डिफरेंस है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या इन फ्यूचर आपने अपना करियर बनाने का सोचा है कि आप प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर से भी आप प्रोफेसर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। ये न्यू रूल है। जैसे ही अभी इसका जो अपडेट है, जो नोटिस है, अभी वेबसाइट पर नहीं आया है। वेबसाइट पर जैसे ही आएगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए क्या कुछ है इस अपडेट में। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी तैयारी, यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट। विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। ठीक है, अब ये क्या नियम है, क्या बदलाव किया जा रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप, आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। एंड साथ में आप यहाँ देखेंगे, देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। जो ग्रेजुएशन किया है, जो डिग्री होल्डर हैं, वो भी सीधे जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो विश्वविद्यालय हैं, वहां पर एज अ फैकल्टी आप जॉब ले सकते हैं। इनमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग अलग हैं तो उन्हें भी शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। तो अभी क्या है, सब्जेक्ट को लेकर के जो कंफ्यूजन रहता था, हम किस सब्जेक्ट से प्रोफेसर बनेंगे, तो वो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने कह दिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग सब्जेक्ट है, पीएचडी में अलग सब्जेक्ट है, तो भी आप यहाँ पर शिक्षक के रूप में भर्ती आप हो सकते हैं। शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों में समांतर, उम्मीदवारों के स्टार्टअप, आइडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध, व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। दरअसल यूजीसी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक व अन्य जो एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति होती थी, उसकी जो न्यूनतम योग्यता थी और मानक बरकरार रखने के 2018 का जो नियम था, उसमें अब बदलाव करने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी 2018 का जो रूल था जिसके बेस पर भर्ती होती थी, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर अभी क्या है, प्रेजेंट में अगर हम देखें तो अभी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन या फिर आपने पीजी किया हो, 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, साथ में पीएचडी होना जरूरी था, तभी आप फैकल्टी भर्ती के लिए आप एलिजिबल होते थे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, ग्रेजुएशन, 4 ईयर ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी।
ठीक है, ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी और रिसर्च पेपर की संख्या भर्ती को आसान बनाती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होना चाहिए था। अभी तक क्या था कि आपका ग्रेजुएशन, पीजी एंड पीएचडी सेम सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए, तो ही आप उसी सब्जेक्ट के फैकल्टी या आप लेक्चरशिप या टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पर जो चेंजिंग की गई है वो अभी आपने देख ही ली है कि अगर आपका अलग अलग सब्जेक्ट भी होता है ना, ग्रेजुएशन में अलग है, पीजी में अलग है, तो भी आप एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी के विषय अलग हैं तो भी शिक्षक बन सकेंगे। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया, अभी फैकल्टी नियुक्ति उन लोगों तक सीमित रहती है जिन्होंने अपनी शैक्षिक प्रगति के दौरान एक ही विषय में स्टडी की हो। अभी क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्रेजेंट में एक ही सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी होना चाहिए, तो वही कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफेसर एम जगदीश हैं, इनका कहना ये है कि अभी तक जो ये नियुक्ति थी वो यहीं तक सीमित थी, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट से किया हुआ है, तो वो तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके। तो इन्होंने बोला कि अभी ये जो भर्ती थी वो यहाँ तक सीमित थी। अब जो न्यू रूल आएगा ना, जिसमें सब्जेक्ट्स मैटर नहीं करेगा, भले ही अलग अलग सब्जेक्ट हो, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, तो ये दायरा बढ़ जाएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट अब इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों को पीएचडी विषय के आधार पर फैकल्टी पदों पर उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए। इनका ये मानना है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान में जब टीचिंग के लिए आप जा रहे हैं, लेक्चरशिप के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर पीएचडी में जो सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन में जो है ये मैटर नहीं करता है। अगर पीएचडी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आप इसके टीचर नहीं बन सकते, आप ये लेक्चर नहीं बन सकते। लेक्चरर के लिए अगर आपने पीएचडी किया हुआ है जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट के आप बन सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। मल्टी डिसिप्लिनरी उम्मीदवारों के चयन पर संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही उनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अध्ययनरत अलग अलग सब्जेक्ट में हो, मौजूदा नियम इसकी मंजूरी नहीं, अभी जो नियम है वो इसकी मंजूरी नहीं देता है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही ग्रेजुएशन अलग हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग हो, पीएचडी अलग हो, अगर पीएचडी आपने साइंस से, बायो से, किसी से किया है, तो आप उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हैं, भले ही आपका ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट से रहा हो, पीजी अलग सब्जेक्ट से रहा हो। इनका ये कहना है, और यही रूल अब ये जो न्यू गाइडलाइन आने वाली है, बहुत जल्द आपको इसका जो नोटिस है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो ये बदलाव किए जा रहे हैं, तो प्रोफेसर बनना अब आसान हो रहा है, बहुत से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अभी क्या कुछ चल रहा है वो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि अभी प्रेजेंट में जो प्रोसेस है उसमें क्या है और जो चेंजिंग अब लाई जा रही है वो क्या है। हमने सारा सब कुछ देख लिया। अभी 2018 का जो नियम था उसमें अब चेंजिंग लाई जा रही है, समीक्षा की गई है, उसके बाद इनको लगा कि ये सही नहीं है क्योंकि ये दायरा सीमित हो गया है सब्जेक्ट को लेकर के। तो जो पीएचडी आपका सब्जेक्ट होगा, आई थिंक मुझे लगता है उसके बेस पर आपको अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे दी जाएगी। जैसे ही इसका अपडेट इसकी ऑफिशियल साइट पर, अभी आप देख रहे हैं ये भी ऑफिशियली है, आप इनके जो एक्स अकाउंट है उस पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका जैसे ही नोटिफिकेशन भी, नोटिस भी रिलीज होता है ऑफिशियल साइट पर, तो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। आप सभी कैंडिडेट जो भी कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खुशखबरी यूजीसी की तरफ से निकल कर आ चुकी है। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। आगे कोई भी चेंजिंग या कोई भी गाइडलाइन, न्यू रूल्स आते हैं, मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।